वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सफ़ेद झूठ थर्ड पार्टी का ले डूबेगा। तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अपडेट, जो भी उन दोनों के बीच में आजकल चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो बस आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं थर्ड पार्टी के लिए, एक तो ये इंसान पिछले कई महीनों से थर्ड पार्टी में ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशन को चला रहे थे। अब इनको लगने लगा है कि ये और ज़्यादा टेंशन थर्ड पार्टी के लिए नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक वक्त इंसान का जीवन में ऐसा आता है जब उसे लगता है कि कोई भी चीज़ है उसे हम कितना टाइम फोर्सफुली चलाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसान गिव अप करने के बारे में सोचता है। तो इनके साथ वही ब्रेकिंग पॉइंट चल रहा है लाइफ का, जो इनकी सोच थर्ड पार्टी के लिए बदल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में जब जब ये आपकी तरफ वापस लौटे थे थर्ड पार्टी को छोड़कर, तो वो रिलेशन और वो टाइम थर्ड पार्टी के साथ इनका टेम्परेरी गया हो, क्योंकि यहाँ वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने पिछले कुछ महीनों में, चाहे वो पिछले 6 महीने हो, 8 महीने हो, और कुछ लोगों के लिए पिछले 2-3 महीने भी हो सकते हैं, जब इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया तो ये थर्ड पार्टी में गए, और फिर जब ये थर्ड पार्टी में गए तो आपकी तरफ आने का सोचने लगे। तो इनकी पिछले कुछ महीनों से ही एनर्जी अनस्टेबल रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही इस इंसान की कार्मिक जर्नी का एक पार्ट हो। आप लोगों को अक्सर टैरो वीडियोस में कार्मिक शब्द बहुत ज़्यादा रिपीट होता हुआ सुनाई देता होगा, और कई लोगों ने कोशिश भी की होगी कि इस कार्मिक रिलेशन के बारे में जानने की, और बहुत लोगों को जानकारी मिल चुकी है कि कार्मिक रिश्ता आखिर होता क्या है। लेकिन मैं आपको ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करूं, तो कार्मिक रिलेशन वो रिश्ता होता है जिसके साथ हमारा पिछले जन्म से कोई पेंडिंग कर्मा चल रहा है, जिसे हमें बैलेंस करना है। उस पुराने अधूरे कर्म को जो बच गया था पिछले जन्म में, उसे हम पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं। तो दुनिया में वैसे हर रिश्ता ऐसा माना जाता है कि कार्मिक ही होता है, लेकिन कुछ कार्मिक रिलेशन बहुत स्मूथली लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते हमारे जीवन में टफ टाइम देते हैं, परेशानियां देते हैं, हमें माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर ट्रिगर करते हैं, ताकि हमारी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। तो आप दोनों के लिए, आप और आपके पार्टनर के लिए, इस रिलेशन में आगे भी कई उतार चढ़ाव आने बचे हैं। अभी ये रिलेशन ऐसा है जिसमें थर्ड पार्टी की तरफ ये बीच बीच में अट्रैक्ट भी होंगे और फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कुछ ऐसे सफ़ेद झूठ हैं, वाइट लाइज, जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए पकड़नी शुरू कर दी है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पर्सन से इनका जो रिश्ता है वो लंबा नहीं चलेगा। भविष्य अगर वो सोचते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर बनाया जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में बहुत सारी मुश्किलें जो भविष्य में आएंगी, उनसे आपके पार्टनर डील नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशन में
कई उतार चढ़ाव देख लिए हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी की सोच को लेकर। और कभी कभी इनको ये भी लगता है कि क्यों ना ये थर्ड पार्टी को बिना बताए रिश्ता ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ पे गोस्टिंग की एनर्जी भी है। अगर ये आपको बिना वजह बताए चले गए थे, ऐसा ही ये कुछ सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ कि उसको ब्लॉक में डालकर, नंबर डिलीट करके, सोशल मीडिया अकाउंट पे प्राइवेसी लगाकर वो क्यों ना आपकी तरफ लौट आए। पर ये अभी सोच ही रहे हैं, एक्शन लेने में इनको थोड़े और हफ्ते लग सकते हैं। मुझे बार बार आपके थर्ड पार्टी रीडिंग में कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि डार्क एनर्जीज ने भी एक घेरा चक्र बनाया हुआ है। एविल आई हो सकती है, या आपके रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन ने कोई वशीकरण, तंत्र क्रिया, कोई स्पेल, कोई लव स्पेल या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करवाया हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में बार बार ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन आ रहा है। और फिर जब आपने अपनी तरफ से इन्हें मैनिफेस्ट करना शुरू किया तो आपका अपने पार्टनर से एटलीस्ट कांटेक्ट दोबारा बना होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस इंसान के लिए अगर कुछ भी अपनी तरफ से उपाय वगैरह स्टार्ट कर चुके हो तो उसको बीच में रोकना मत, क्योंकि कई बार शुरू शुरू में हमें रिजल्ट नहीं आता, हमारी परीक्षा चल रही होती है, हमारा टेस्ट चल रहा होता है, और जब बिल्कुल हम एंड पे पहुंचने वाले होते हैं तो कुछ लोग बीच में ही उपाय छोड़ देते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है अपने पार्टनर के लिए उपाय करने की, अगर उन्हें हमसे प्यार है तो वो भी हमारे लिए कुछ करें। तो ये जो इंसान है ये स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा अवेकन नहीं है, क्योंकि इनके जितने भी कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उन सभी कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड की दुनिया में उलझा हुआ इंसान है। मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक सुखों के पीछे ये इंसान भाग रहा है। सुंदर लोग, सुंदर चीज़ें, ऐशो आराम की ज़िंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल, लग्जरीज, रॉयल लाइफस्टाइल, पैसा, स्टेटस, नाम, पॉपुलैरिटी, कंफर्ट्स और कुछ लोगों से फ़ायदा उठाना, ये इनका 3D वर्ल्ड का बबल है जिससे बाहर इनको आना पड़ेगा। और भी बहुत सारे सफ़ेद झूठ हैं जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बोले हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने शुरू शुरू में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे झूठ बोले हों, और शायद अब वो झूठ लेयर बाय लेयर थर्ड पार्टी के सामने आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान है अगर वो झूठ बोल रहा है तो एक ना एक दिन उसके झूठ से वो खुद ही फंस जाता है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो साइकिक पावर है वो इनकी ज़िंदगी में आने के बाद इन्हेंस हुआ है। जैसे कुछ लोग होते हैं जब उनकी लाइफ में कोई इंसान आता है तो उनकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो शायद आपके पार्टनर ने उनको स्पिरिचुअली ट्रिगर किया है, मेंटली भी ट्रिगर किया है, फिजिकली भी ट्रिगर किया है, और सोल लेवल पर भी ट्रिगर किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इन दोनों की कहानी का एंड नहीं होने वाला। आगे कुछ ऐसा घमासान खुलासा इन दोनों के रिश्ते का खुद ब खुद सामने होगा, जिसको देखकर और सुनकर ये दोनों ही एक दूसरे पर इतना ज़्यादा भड़केंगे, या कह लो
किसी मेजर फाइट में भी पड़ सकते हैं कि ये दोनों शुरू से ही कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रखकर इस रिश्ते को चला रहे थे। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि डे वन से ही इन दोनों के रिश्ते में कोई राज रहा है, कोई छुपी हुई एनर्जी है, कोई छुपा हुआ इंसान भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी छुप छुप कर आपके पार्टनर के अलावा किसी और इंसान को टाइम दे रही हो, किसी और को मिलने जाती हो या किसी और को टाइम दे रहा हो, कांटेक्ट में हो, किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी से लव रिलेशन में ब्रेकअप होने के बाद अपने एक्स के कांटेक्ट में हो। तो ये दोनों के बीच में ना काफ़ी सारे ऐसे छुपे हुए इरादे भी हैं कि इनका असली मकसद क्या है। या तो एक दूसरे के सपोर्ट से फाइनेंशियली ग्रो करना, या एक दूसरे की लाइफ में जाना और टाइम पास करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूर से तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उस रिश्ते की गहराई में जाते हैं धीरे धीरे पता लगता है कि वो रिलेशन कहाँ स्टैंड करता है। तो मेरे सामने ना आपके पर्सन के जो इरादे लग रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बेनिफिट्स का कार्ड है जो ये क्लियरली बताता है कि इनका मकसद उस रिश्ते में सेक्सुअल प्लेजर्स और जो इनकी सेक्सुअल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बनाया गया रिश्ता है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर ने उस रिलेशन को सिर्फ एक टाइम पास के लेवल पर रखा है, उससे ज़्यादा कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर, सेटलमेंट आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नहीं देखता। और अगर ये इंसान ऑलरेडी उस इंसान से मैरिड है, थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हैं, फिर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। तो ये मैंने अभी तक आपको जो एनर्जी बताई, जो थॉट्स बताए, जो इंटेंशंस बताए आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के लिए बताए हैं। अब हम थर्ड पार्टी के इरादे जानते हैं आपके पार्टनर के लिए, उनकी सोच जानते हैं आपके पर्सन के लिए, और क्या थर्ड पार्टी इस रिश्ते को हमेशा के लिए रखना चाहती है या कुछ टाइम के लिए इस रिलेशन से नाता ख़त्म करके किसी और नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। तो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी का जो कार्ड है पार्टनर के लिए वो है कमिटमेंट का। अगर किसी को ये रीडिंग ऑफेंड कर रही है या ट्रिगर करती है तो प्लीज़ आप वीडियो को क्विट कर सकते हो, क्योंकि मुझे आज यूनिवर्स ने दोनों लोगों के कार्ड्स दिए हैं, पार्टनर के भी दिए हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी दिए हैं। कई बार कुछ लोग थर्ड पार्टी के बारे में सुनकर ऑफेंड हो जाते हैं और फिर कमेंट करेंगे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं की जाती। यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग रीडिंग देते हैं कि जो सच्चाई है, क्योंकि उनको ऊपर बैठे सब पता लग रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहाँ कमिटमेंट का कार्ड यही कहता है कि शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने ऑफर दिया हो कमिटमेंट का, या थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट दिखाया हो आपके पर्सन के साथ शादी करने का, घर बसाने का, फ्यूचर सेटल करने का। लेकिन थर्ड पार्टी को अब लग रहा है कि ये इंसान डिजर्व ही नहीं करते। जैसे आपको लगने लगा था कि ये पर्सन जब भी कमिटमेंट से जुड़ी हुई सीरियस बातें होती हैं तो ये मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। सिमिलर एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की भी फील हो रही है। या तो थर्ड पार्टी ने इस इंसान को कई बार टेस्ट एंड ट्रायल्स करके जान लिया है कि ये पर्सन शायद मैरिज मटेरियल है ही नहीं। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं यहाँ पे जो आपको शॉक कर सकते हैं। शायद थर्ड पर्सन इस इंसान को सिर्फ अपने इशारों पर नचाना ठीक समझता है। अगर तो आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी की डिमांड पूरी करते हैं, जो भी उसकी डिमांड होगी कि मुझे हर महीने तुमसे मिलना है, या हमेशा मुझे तुम्हारे से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या मुझसे तुम कोई बात छुपाओगे नहीं, कहीं भी जा रहे हो किसी को भी मिल रहे हो मुझे बताकर जाओ, मुझे वहाँ का प्रूफ सेंड करो। तो ऐसी चीज़ें इन दोनों के रिश्ते में आफत बन चुकी हैं, जिससे ये निकलना चाहते हैं बाहर। शायद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सफोकेटेड एनर्जी दे रही है। अब ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। थर्ड पार्टी औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन में है, वो आपको देखना है। और इन दोनों के रिश्ते में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जब ये कमिटमेंट ही नहीं दे रहे तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फ़ायदा क्या है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है गाइस, या तो इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, पिछले 3 महीनों में भी काफ़ी कुछ ऐसा इस रिश्ते में हो गया है जहां उम्मीद नहीं बची कि ये रिलेशन कभी दोबारा ट्रैक पर वापस आ पाएगा। जब हम किसी रिलेशन को ज़बरदस्ती चला रहे होते हैं, वन साइडेड वो रिश्ता जब बनकर रह जाता है, तो वो लॉन्ग रन में हैप्पीनेस, लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं दे पाता। फिर हमें लगता है कि सारी मेहनत हमने की, सामने वाला तो मेरी तरफ इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा। तो जो कार्ड्स मेरे सामने टैरो में आए हैं थर्ड पार्टी के लिए, उसकी सोच ऐसी बन गई है कि इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना ही ठीक होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ना कभी कभी माइंड ट्रिक प्ले करते हैं। इनको ना एक विक्टिम कार्ड प्ले करना आता है कि ये सामने वाले को बोलेंगे कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया, आखिर मुझे रिटर्न में क्या मिला। तो ये अपनी गलतियों को दूसरे पर थोप देते हैं। आपका पर्सन बहुत चालाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर ये इंसान चालाक ना होता या होती तो आपको थर्ड पार्टी में ना डालते। क्योंकि भोले भाले लोग कभी भी एक ही टाइम पर 2 लोगों के बारे में नहीं सोचते कि मुझे उससे भी प्यार है और मुझे इससे टाइम पास करना है, नहीं। तो कहीं ना कहीं सफ़ेद झूठ जमकर बोला गया था, अब वो झूठ बाहर आ रहा है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे कार्ड्स आए हैं जो टावर मोमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अगले 3 महीने इस रिश्ते में कोई मेजर टर्निंग पॉइंट या कोई मेजर चैलेंज थ्रो कर सकते हैं। आर या पार वाला रिलेशन हो सकता है, या तो ख़त्म हो जाएगा या इस रिश्ते में कुछ नया मोड़ आ सकता है। 3 महीने का मैक्सिमम टाइम मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। अगर इन 2 हफ्तों में आपके पर्सन आपके साथ एक प्यार वाला रिश्ता दोबारा कायम करना चाहते हैं, और अगर आपको ऑफ़र देते हैं ये बोलकर कि मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ, मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है, तो आपको मैं सीधे तौर पे कहूँगी, इस पर्सन को बिना जांचे, बिना परखे, बिना अपने रिलायबल सोर्सेस से वेरीफाई किए इस तरीके से दोबारा मौका मत देना, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़े नहीं और आपको भी साथ में लेकर इस रिलेशन में चोरी चोरी बैलेंस बनाते रहें। अगर आप इनके लिए कोई उपाय वगैरह लेना चाहते हो मेरे से, कोई रेमेडी करवाना चाहते हो, कोई रिचुअल करवाना चाहते हो, या थर्ड पार्टी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों का माइंड कंट्रोल किया जा रहा है ब्लैक मैजिक से। तो मेरे साथ संपर्क करने की सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिलेगी, वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है,
ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई वेबसाइट है। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको इस तरह का मैसेज करे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें यहाँ मैसेज करो या आप हमें इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, तो वो लोग स्कैमर्स हैं। क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी सारे डीएम्स मिले हैं इंस्टाग्राम पर जिन्होंने बताया है कि आपके नाम से ऐसे ऐसे हमें कांटेक्ट किया गया है। तो आपने ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हो सके तो जैसे ही कोई ऐसा कमेंट आपको मिलता है उसको तुरंत ब्लॉक कर दो या उस अकाउंट पे रिपोर्ट कर दो। वहाँ साइड पे ऑप्शन होता है, उस पर लिखा होता है ब्लॉक और रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट कर दोगे तो ऐसे फेक अकाउंट्स यूट्यूब से डिलीट हो जाते हैं। अब आते हैं रीडिंग की तरफ वापस। एक तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी में एक बहुत पैशन है। थर्ड पार्टी कोई ऐसी एनर्जी है इंसान की जो रुकने का नाम नहीं लेती। जैसे कुछ लोगों को धोखा मिलता है या कुछ लोगों को झूठ बोला जाता है तो वो लोग काफ़ी महीनों तक रोते रहते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और बार बार अपने एक्स के पास लौटते हैं, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है। लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि अगर वो एक बार ठान ले कि मुझे इस रिश्ते से बाहर आना है तो फिर वो पीछे पलट कर नहीं देखती, ना सोचती है। तो इस मामले में मुझे थर्ड पार्टी के कुछ प्लस पॉइंट भी दिखे हैं। अब यहाँ कुछ चैनल मैसेज आ रहे हैं। ये मैसेज मुझे आपके पर्सन के मिले हैं आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन अभी भी पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या आपकी तरफ आना हमेशा के लिए सही होगा। क्योंकि इस पर्सन को थर्ड पार्टी भी ट्रिगर करती है और आप भी ट्रिगर करते हो। आपके लिए आपका पर्सन कार्मिक है और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कार्मिक है। तो ये जो लव ट्रायंगल आपके जीवन में आया है इसका कोई बहुत बड़ा मकसद है आप तीनों के लिए। कई बार हमें जब ये सब नहीं पता होता, हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड हो जाते हैं, घुस जाते हैं कि हमें लगता है कि अक्सर हमारे साथ ही धोखा होता है। लेकिन आपका पर्सन तो थर्ड पार्टी को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को जब धोखा मिलेगा तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ के कड़वे लेसन सीख कर अपने जीवन को एक नई जर्नी के लिए तैयार करेगी। और आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने किया है उसमें से काफ़ी लोगों ने अपना सेल्फ लव शुरू कर दिया है। और मुझे यहाँ पे अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं जिनमें ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना सीख लिया है। तो आपका पर्सन भी ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे मदर अर्थ के कार्ड्स भी आए हैं, तो शायद आप लोगों को ये भी सिखाया जा रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट करना है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए और ग्राउंड करने के लिए। डेली घर से बाहर किसी पार्क में, किसी गार्डन में वॉक करने जाएं, और अगर आसपास कोई गार्डन या पार्क ना हो तो अपने घर के अंदर ही 10 मिनट 15 मिनट वॉक करने की आदत डालें। घर के अंदर पेड़ पौधे लगाएं और डेली उन्हें पानी देना शुरू करें, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपकी एनर्जी ग्राउंड होगी। और मैंने पिछले कुछ महीनों में ऐसे वीडियोस किए थे जहां मैंने क्लियरली बोला था कि कई बार हम बहुत महंगे महंगे उपाय करते हैं, तरह तरह के क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, जेमस्टोन्स डाल लेते हैं, तरह तरह के ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, टंबल स्टोन्स रखेंगे, क्रिस्टल की पिरामिड्स अपने आसपास रख लेते हैं कि उससे हमारी एनर्जी बदलेगी। एनर्जी तो बदलती है लेकिन सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक लाइफ आपकी चेंज नहीं होगी। तो आपको मैं यही कहूँगी, मदर अर्थ के साथ यानी कि नेचर के साथ जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बनेगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ में हीलिंग और स्टेबिलिटी आएगी। हो सके तो आप में से कुछ लोगों को मैं ये भी कहूँगी कि अपने घर में ज़मीन पर एक टाइम बैठकर खाना खाना स्टार्ट करें।
चाहे कॉफ़ी पीना, चाय पीना, किताब पढ़ना, ज़मीन पर बैठकर 10 या 15 मिनट ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, या ज़मीन पर अगर आप लेट सकें, सो सकें, रेस्ट कर सकें तो वो भी करें। जो लोग वर्किंग हैं, सारा दिन ऑफिस में या बिजनेस में निकल जाता है, तो रात को आकर 5-10 मिनट ज़मीन पर पालती मारकर बैठना है, बिल्कुल फ्लोर पे बैठना है और बस फील करना है अर्थ को। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में जो एक ग्राउंड का टच है, ज़मीन का टच है, वो मिसिंग है। ये आपकी लाइफ में हीलिंग ऐड करेगा। इसको ट्राई करके देखो। मिनिमम आपने ऐसा करना है पूरा 1 महीना, 30 डेज तो करना ही करना है। ज़्यादा कर सको तो 3 महीने तक लगातार करो। इन बिटवीन कभी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए तो कहीं भी आप बाहर जाते हो, वहाँ कोई प्लांट दिखता है आपको, कोई पेड़ पौधा नज़र आता है, उसे पानी दे दो, नहीं तो उसके पास जाकर बैठ जाओ ताकि आपको वो एनर्जी मिलती रहे। अब आते हैं रीडिंग की तरफ, क्योंकि आपकी दोनों की लाइफ में ना हीलिंग की बहुत कमी है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश में लगी है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी अवेयर नहीं है हीलिंग के लिए, और आपकी हीलिंग भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को दिखा रही है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो चैनल्ड मैसेज पार्टनर के निकले थे, उसमें पहला मैसेज है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है। अगर तुम साथ होते तो बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाता। आई एम मिसिंग यू, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। तो ये जो चैनल्ड मैसेज है, ये उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई और ये थर्ड पार्टी में चले गए। उस टाइम इन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि ये किसी रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, वो भी ऐसा रिश्ता जो दिल से जोड़ा गया था। आपने इनको दिल से जोड़ा था, अपने दिल के साथ एक कनेक्शन बनाया था, इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, इतना ज़्यादा इस इंसान को पैम्पर किया, लेकिन इन रिटर्न आपको क्या मिला? धोखा। और मुझे ये भी दिख रहा है आज की रीडिंग में कि यहाँ 60% मेरे दर्शक खुद इस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो हर्ट आपको दिया है इस इंसान ने, जो परेशानियाँ आपके जीवन में इनके जाने के बाद खड़ी हुई, जो दर्द आपने अकेले ने झेला है, उससे आप आज तक हील नहीं कर पाए। अभी भी रिकवरिंग एनर्जी आपकी बनी हुई है। स्लो एंड स्टेडली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा ज़रूर होता है आपके साथ कि बार बार दिमाग इनकी तरफ आपका चला ही जाता है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ कि 30% लोगों ने इस इंसान से कांटेक्ट करना खुद बंद किया हुआ है, क्योंकि आपने या तो कहीं से टैरो रीडिंग करवाई है अपने रिलेशन की, और उसके बाद आपको बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि आपके अलावा ये पर्सन कब से उस थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे या उसके कांटेक्ट में थे। सिर्फ 40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हो, और पिछले कई महीनों में आपने इनकी तरफ अपने प्यार को बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील किया है। डीपली इस रिश्ते से आप आज भी जुड़े हुए हो, और आपने जितनी भी कोशिशें की हैं, एफर्ट्स डाले हैं, ट्राई किया है, वेट किया है पेशेंटली, उसका रिवॉर्ड अभी तक आपको नहीं मिला। तो आप एक वेटिंग एनर्जी के साथ साथ एक होप के साथ जी रहे हो, एक उम्मीद में जी रहे हो कि एक दिन तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरी तरफ लौटेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिनिमम 3 महीने लग सकते हैं इनके वापस आने में, और मैक्सिमम 3 मंथ्स उनके लिए लगेंगे जहाँ पे ये थर्ड पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लेंगे। कुछ लोगों में 3 महीने के अंदर भी पार्टनर के साथ आपका दोबारा ये रिश्ता फिर से
रोमांटिक हो सकता है, लेकिन उसमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ चुके होंगे या नहीं, क्योंकि आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैं थर्ड पार्टी पर नए से नए अपडेट लाती रहूँगी। और अगर आप रोज़ इस चैनल पर आते रहोगे तो आपको अपडेट भी मिल जाएगा थर्ड पार्टी का। फ़िलहाल तो यहाँ पर यही सब दिखा है मुझे। और ये आज की रीडिंग थी जिसमें सारी राशियाँ आई हैं पार्टनर की एनर्जी के साथ। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हमने चेक की और 2 ही चैनल्ड मैसेज आए थे जो मैंने आपको बताए। तो अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको बहुत समझदारी के साथ अगला कदम बढ़ाना होगा। और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुए, तो आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो, सेल्फ केयर और सेल्फ लव की एनर्जी से इतना स्पेशल बना लो कि इस इंसान को मजबूरी में या कैसे भी करके थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन ख़त्म करना पड़े और वो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर वापस लौटे। तो ये थी आज की रीडिंग। आपने आज कमेंट सेक्शन में लिखना है एंजल नंबर 333 और उसी के साथ लिखना है थर्ड पार्टी एंड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।